हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व कराएंगे। क्या कराएंगे हम? हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है एंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। फिर मैं आपको कुछ हिंट दूंगा। हिंट टाइम मीन्स आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा और आप हमारे साथ प्रोसीड करेंगे। फिर मैं आपको 10 सेकेंड टाइम दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड के बाद मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट इस जो डेक है, ये जितने भी स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं डेक। ये जो स्लाइड डेक हम यूज कर रहे हैं, इसमें जितनी भी इमेजेस या कोई कंटेंट यूज हुआ है, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज किया गया है। तो अगर आपको कभी कभी होगा कि कोई कोई इमेज कहीं से हमने गूगल से या अदर रिसोर्सेज से ली है, तो ये हो सकता है कि ये जो इमेजेस हैं, कुछ इनके जो इमेजेस के जो ओरिजिनल हकदार होंगे वो ओनर होंगे। अगर आपको कोई इशू है, ओरिजिनल ओरिजिनल जो क्रिएटर हैं या ओनर्स हैं, अगर आपको कोई इशू है, जैसे हम ये इमेजेस या कंटेंट यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ और एजुकेशनल पर्पज से, अगर आपको कोई इशू है तो आप sathi@therateiitk.ac.in पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि इफ A1 A2 A3 dot A49 are in AP such that summation k equal to 1 to 12 A4k plus 1 equal to 416। तो स्टूडेंट A1 A2 A3 डॉट A49 क्या है? कोई का आपकी अर्थमेटिक, ये जो टर्म्स है ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर हम इनका सम करें k इक्वल टू 0 से 12 A4k plus 1 इज इक्वल टू 460 एंड A9 plus A43 equal to 66. If A1 square plus A2 square plus A3 square plus dot 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 plus A17 square equal to 140 m, तो m is equal to आपको निकालना है। ओके, और इसके साथ साथ आपको ये रिलेशन भी दिया है कि A9 plus A43 equal to 66 है और आपको ये कंडीशन गिवन है, तो आपको m की वैल्यू बतानी। तो समझेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि A1 A2 डॉट डॉट A49 आपके ये जो टर्म्स हैं ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जो टर्म 4k प्लस 1 फॉर्म के हैं इक्वल टू 0 से 12, उनका सम है 416 और A9 प्लस A43 इक्वल टू है 66। और एक और कंडीशन दी गई है कि अगर हम फर्स्ट 17 टर्म के स्क्वायर का सम लें तो वो 140 का मल्टीपल है, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है स्टूडेंट? तो आपको ये गिवन है A1 A2 डॉट डॉट A49, तो हम मान लेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है A। तो यहाँ पर एक जगह क्या है A1, तो पहले हम स्टार्टिंग में मान के चलेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है D। ओके, और इसमें क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टू D, या An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टू D। A आपका फर्स्ट टर्म, D आपका कॉमन डिफरेंस। तो अब हम सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस A5 प्लस A9 प्लस डॉट डॉट प्लस A49 इक्वल टू क्या मिलेगा? 416। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना आता है। तो A1 की जगह तो आपका फर्स्ट टर्म आएगा, तो A हो जाएगा, उसकी जगह प्लस करेंगे। A5 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 4D प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो ये सारे जितने 4k प्लस 1 के मल्टीपल हैं तो उन्हें लिखेंगे, वो मल्टीपल हैं या इसके फॉर्म के हैं, A4k प्लस 1 फॉर्म के हैं, उनके लिखेंगे nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी A एंड D में। फिर आपको A रिलेशन दिया A9 प्लस A43 इक्वल टू 66, तो यहाँ पर A9 की वैल्यू रख देंगे A प्लस 8D, इसकी वैल्यू रख देंगे A प्लस 42D इक्वल टू 66। तो यहाँ से आपको A एंड D में एक रिलेशन मिल जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको A एंड D की वैल्यू मिल जाएगी। तो A एंड D की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप A1 A और D की वैल्यू मिल गई तो आप A1
लिख सकते हैं A2 A3 A4 डॉट डॉट A17 भी लिख सकते हैं। फिर आप सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये तो थी हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, चलिए, जैसा कि हिंट में मैंने बताया था कि सबसे पहले आप E1 आपका फर्स्ट टर्म है, इसे A से मान लेंगे, और D आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। और ये जो समेशन गिवन है आप इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सिंस आपको क्या गिवन है, सिंस A1 प्लस A5 प्लस A9 प्लस डॉट डॉट प्लस A49 इक्वल टू 416 है। देयरफॉर A प्लस 4D, A5 को आप A प्लस 4D लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। A9 को आप लिख सकते हैं A प्लस 8D प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस, और आप क्या कर सकते हैं, A49 को लिख सकते हैं आप A प्लस 48D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 416। तो आप A वाले टर्म को एक साथ करेंगे, D वाले टर्म को एक साथ करेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप अगर आप ध्यान दें तो कितना हो जाएगा, 13/2 2A प्लस 48D। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे A कितनी बार आ रहा है, 13 टाइम आ रहा है, तो 13A हो जाएगा प्लस 48D। तो 13/2 इंटू 2A प्लस 48D इक्वल टू 416। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा A प्लस 24D इक्वल टू 32। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा हमें एक और इक्वेशन गिवन है, A9 प्लस A43 इक्वल टू 66। इसे यूज करेंगे, A9 प्लस A43 इक्वल टू 66। तो A9 को लिख सकते हैं आप A प्लस 8D, A43 को लिख सकते हैं आप A प्लस 42D इक्वल टू 66। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2A प्लस 50D इक्वल टू 66। फिर मिलेगा A प्लस 2D इक्वल टू 33। तो ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या है, ये जो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 1, और अगर आप डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको डी की वैल्यू मिलेगी 1। तो डी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 8 और डी की वैल्यू आएगी आपकी 1। अब हमें क्या निकालना था, हमें एम की वैल्यू निकालनी थी, जहां पर आपको दिया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस A1 इंटू 7 स्क्वायर इक्वल टू 140 एम। तो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि आपको A1 पता है, A1 इक्वल टू A था, तो 8 और कॉमन डिफरेंस पता है, तो 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 140 एम। तो आप क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 7 स्क्वायर को ऐड करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 140 एम। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगा देंगे, समय से एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ पर भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एन की जगह यहाँ पर 24 है, 24 इंटू 24 प्लस 1 इंटू 24 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस का 7 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 140 एम। तो ये जगह 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 7 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल टू 140। सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा 7 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 34 इक्वल टू 140। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप 7 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 140। तो 140 इंटू 34 इक्वल टू 140 एम। 140 से 140 कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू मिल गई आपको और 34। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन स्टूडेंट समझ आया हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या गिवन है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स if f of x equal to ax square plus bx plus c be such that sum of coefficients that is a plus b plus c equal to 3 and f of x plus y equal to f of x plus f of y plus xy for all x comma y belongs to R, तो आपको समेशन n इक्वल टू 1 to 10 f of n की वैल्यू बतानी। तो क्या मैंने क्वेश्चन में आपको ABC के बारे में बताया गया है, ये आपके रियल नंबर्स हैं, और एक आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहां पर a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है 3 है, और एक आपको फंक्शनल कंडीशन गिवन है
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो आपको समेशन एन इक्वल टू 1 to 10 एफ ऑफ एन की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो स्टूडेंट चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स पता है आपको, एफ ऑफ एक्स पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि ये कंडीशन यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया तो एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लगेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देंगे। तो सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है ए बी एंड सी की वैल्यू निकालेंगे। जब आपके पास ए बी एंड सी की वैल्यू आ जाएगी तो आपका फंक्शन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा। एफ ऑफ एक्स जब आपका ए बी सी टी की वैल्यू आ जाएगी तो आप एफ ऑफ एन भी निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एन निकल आएगा तो फिर कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो सकते हैं, तो समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा जिसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। दूसरा होगा समेशन एन इक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। करना कैसे वो आपको हिंट दे दिया मैंने। चलिए मैं आपको स्टूडेंट 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आपको एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई। तो अगर हम वाई इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में रख दें, एक फंक्शनल इक्वेशन आपको जो गिवन है, इस इक्वेशन में अगर हम y इक्वल टू जीरो रख दें तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो। तो एफ ऑफ जीरो के इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो क्या है, सी। तो सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, तो सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले y इक्वल टू जीरो रखा आपने तो सी की वैल्यू मिल गई। अब आप y इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता है आपको कितनी है, जीरो। जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू जीरो है तो उसे लिखने का कोई मतलब नहीं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और ए माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का ये जो टर्म है, प्लस का बी एक्स निगेटिव का बी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको वन बाई टू, ए की वैल्यू मिल जाएगी वन बाई टू, सी की वैल्यू आपको मिल चुकी है जीरो। और अब हम इस जो आपको रिलेशन गिवन है ए बी एंड सी में, इसको पुट कर देंगे। ए की वैल्यू वन बाई टू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू निकालनी है हमें, सी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा थ्री, दिस इक्वल टू थ्री। बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको थ्री माइनस वन बाई टू मीन फाइव बाई टू। तो ए की वैल्यू आपकी आ गई वन बाई टू, बी की वैल्यू फाइव बाई टू और सी की वैल्यू जीरो। तो ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स डिवाइड बाई टू। अब हम एफ ऑफ एक्स पता है तो एफ ऑफ एन निकाल सकते हैं, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे एन। तो एफ ऑफ एन इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस फाइव एन डिवाइडेड बाई टू, दिस इक्वल टू वन बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू इंटू एन। देयरफॉर समेशन एन इक्वल टू वन टू टेन, एफ ऑफ एन इक्वल टू वन बाई टू समेशन एन इक्वल टू वन टू टेन एन स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू समेशन एन इक्वल टू वन टू टेन एन। तो समेशन n इक्वल टू वन टू टेन एफ ऑफ n इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स टेन इंटू इलेवन इंटू ट्वेंटी वन डिवाइड बाई सिक्स प्लस फाइव बाई टू इंटू टेन इंटू इलेवन डिवाइड बाई टू। तो आपको मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 385 डिवाइड बाई टू प्लस 275 डिवाइड बाई टू, तो हो जाएगा 660 डिवाइड बाई टू इक्वल टू 330। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या गिवन है, द सम ऑफ सीरीज टू स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सिक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 10 टर्म इज। तो स्टूडेंट आपको सीरीज गिवन है टू स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सिक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 10 टर्म्स। तो आपको ये सीरीज गिवन है, आपको इसका सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका सम कैसे फाइंड करेंगे आप,
तो अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे क्या कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 इंटू 4 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 इंटू 6 स्क्वायर है। तो ये आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लग रही है ना। यहाँ पर अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 इंटू 2 स्क्वायर। हिंट दे रहा हूँ इसमें, ट्राई करेंगे आप साथ साथ। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर है 1 2 3 ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लग रहे हैं। और ये आपका क्या है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये भी आपका क्या है 2 4 6, ये भी आपका क्या बन रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनका सम फाइंड करना। तो सम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखेंगे क्या कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं। तो पैटर्न स्टूडेंट इसमें पक्का बनेगा। तो पैटर्न के लिए क्या करेंगे आप, अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 4 स्क्वायर है और यहाँ पर 3 इंटू 6 स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इस सम को अगर हम एस सफिक्स 10 से डिनोट करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एस 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू ये हो जाएगा 10 टर्म है। तो 10 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 20 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और आप इसे आपको इसका सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी सीरीज है 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो आप देख सकते हैं आप हर एक टर्म में से क्या ले सकते हैं, 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हर एक टर्म में से 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 10 टर्म। ठीक है, देयरफॉर टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एन इंटू एन स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एन क्यू। ओके, अब आपको निकालना था इसका समेशन। तो समेशन एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा समेशन टी एन दिस इक्वल टू 4 टाइम्स समेशन एन क्यू। तो समेशन एन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, तो 4 इंटू एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एन की वैल्यू आपकी दे रखी है 10, एन इक्वल टू 10 पुट कर देंगे तो एस 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1। ओके, 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे इसमें। अभी आप कंफ्यूज यहाँ हो सकते हैं कि आपके मन में डाउट आएगा ये 4 कहाँ गए। तो स्टूडेंट अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 2 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको केवल यही मिलेगा 10 इंटू 10 प्लस 1 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 110 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 12,100 हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपको सीरीज गिवन है जिसमें अप टू 10 टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, इसकी तो सम आया तो क्या आया 12,100। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 के गिवन है लेट ए बी द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स एंड बी बी द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म ऑफ द सीरीज। ओके, तो स्टूडेंट आपको दिया गया कि ये आपकी ये एक आपको एक सीरीज दी गई है और बोला गया है कि ए जो है वो 20, ये जो सीरीज है इसके 20 टर्म्स का सम है और बी क्या है, बी इसके 40 टर्म्स का सम। ओके, और बी एंड ए के बीच में रिलेशन गिवन है बी माइनस 2 इक्वल टू 100 लेमडा। तो आपको लेमडा की वैल्यू बतानी। तो आपको स्टूडेंट एक सीरीज दी गई है और ये बोला गया है कि फर्स्ट सीरीज है उसका 20 टर्म का जो सम है वो ए है और फर्स्ट 40 टर्म का जो समेशन है वो बी है और बी माइनस 2 ए के बीच में रिलेशन दिया गया है और आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे, ए एंड बी की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो
कैसे करेंगे सॉल्व, हिंट दे रहा हूँ स्टूडेंट, देखेंगे ध्यान से। हिंट क्या है यहाँ पर देखेंगे, अगर सीरीज पे गौर करें तो यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म है 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। तो अगर आप और टर्म्स देखें, तो 1 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 5 क्यू ऐसे प्लस 7 क्यू प्लस डॉट डॉट सो ऑन आएगा। और अगर आप इवन टर्म पे फोकस करें तो इवन टर्म एक आपका अलग टाइप का पैटर्न बना रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 2,2 स्क्वायर है, 2,4 स्क्वायर है और 2,6 स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपके ऑड टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे और इवन टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे, ठीक है, और आगे प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके लिए हिंट है, आप इसे ट्राई करेंगे तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका समेशन एन क्यूब का फार्मूला यूज हो सकता है। तो ये क्या होता है फार्मूला, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। और समेशन एन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझाते हैं हम आपको। तो हमारे पास टोटल टर्म्स, ये जो हमारी सीरीज है वो इस टाइप से गिवन है, ठीक है। ए क्या है आपके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है और बी है फर्स्ट 40 टर्म्स का सम है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट 20 टर्म लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन 2 इंटू 20 स्क्वायर। तो इसमें ऐसे आप डायरेक्टली अगर आपको देख सकते हैं तो ऐसे डायरेक्टली आप सम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने आपको एंड में बताया था कि जितने भी ऑड टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19, ठीक है। और टर्म को लिखेंगे तो आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर आएगा, 19 स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी वो तो पहले ही से होगा, जो एन टर्म आएगा वो 20 स्क्वायर आएगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 क्यू प्लस 2 क्यू, सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा ये आपका 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने ये किया है यहाँ पर ऑड टर्म एंड इवन टर्म को ना लिख के हमने एक और चीज कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया कि ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म को लिख लीजिए और आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, वैसे भी कर सकते हैं। तो एक और तरीका है, एक ये तरीका है कि आप ये जो गिवन है 2 इंटू 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसी प्रकार आप 2 इंटू 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये जो टर्म्स थे जितने भी इवन टर्म्स थे इनको आपने अलग अलग फॉर्म में लिख लिया। 2 इंटू 2 स्क्वायर को लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर को लिख लिया 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे समेशन एन स्क्वायर का क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर एन की जगह वैल्यू है 20, यहाँ पर एन की वैल्यू है 10, तो जगह 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 टाइम्स 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 41 प्लस 22 इक्वल टू 20 इंटू 21 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 63 डिवाइड बाई 6। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, यहाँ पर इतना रहने देते हैं ए की वैल्यू, अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या है, बी है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। तो फर्स्ट 40 टर्म लिख लेंगे सेम, जैसे हमने ए के लिए किया था हम सेम तरीके से बी के लिए भी करेंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 40 स्क्वायर। ए में क्या था, 40 टर्म्स का सम था, फर्स्ट 40 टर्म का, इसमें सॉरी ए में था फर्स्ट 20 टर्म का सम, बी में क्या है फर्स्ट 40 टर्म का सम। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 40 स्क्वायर। जैसे ए में था 20 स्क्वायर तक, ये प्लस 4 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर आएगा। ओके, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, समेशन एन स्क्वायर का। यही क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1
n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 40 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 41 इंटू 81 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 टाइम्स यहाँ पर भी समय से n स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, n की वैल्यू 20, तो 4 टाइम्स 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6। तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, b इक्वल टू 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 81 प्लस 42। दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 40 इंटू 41 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 6। तो स्टूडेंट आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब आप आपको जो रिलेशन गिवन है p माइनस 2a इक्वल टू 100 लैम्डा, अब आप a एंड b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देयरफॉर 40 इंटू 41 इंटू 123 डिवाइड बाई 6 माइनस का 2 टाइम्स 20 इंटू 21 इंटू 63 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 100 लैम्डा। तो ये हो जाएगा, आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 41 इंटू 123 हो जाएगा 5043 माइनस 1323 इक्वल टू 100 लैम्डा। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 6 इंटू 3720 इक्वल टू 100 लैम्डा। ओके, तो यहाँ से मिलेगा 40 इंटू 620 इक्वल टू 100 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा इक्वल टू मिलेगा 40 इंटू 620 डिवाइड बाई 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और 4 इंटू 62, तो 4 इंटू 62 करेंगे तो आपको मिलेगा 248। तो स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी मिली, लैम्डा की वैल्यू आपको 248 मिली। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट अप टू 9 टर्म। तो स्टूडेंट आपको एक सीरीज गिवन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 9 है। आपको इन 9 टर्म का सम क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो अगर हम 9 टर्म लिखें तो 9 टर्म क्या आ जाएगा, ये जो सीरीज है, अब मैं हिंट दे रहा हूँ स्टूडेंट, क्या क्या करेंगे आप, ये जो सीरीज है सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, तो 1 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, 9 टर्म है तो क्या होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 9 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 9। अब आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आप न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस सीरीज को क्या करेंगे आप, अगर आप इस सीरीज के nth टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन n क्यू। अगर हम nth टर्म की बात करेंगे इस सीरीज के, यहाँ तो 9 टर्म की बात की, अगर हम इसका जनरल फॉर्म टर्म लिखें, nth टर्म लिखें, तो nth टर्म क्या हो जाएगा समेशन n क्यू डिवाइडेड बाई समेशन 2n माइनस 1। ओके, ये क्या है, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब का सम। अगर हम जनरल फॉर्म में जाएं, अभी हम 9 टर्म, n की वैल्यू यहाँ पर 9 अभी नहीं टिक है, हम एक जनरल केस के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब दिया जाए, तो इसका सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 2n माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम nth टर्म लिखें तो nth टर्म क्या होगा, ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा समेशन n स्क्वायर डिवाइड बाई और समेशन 2n माइनस 1। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू हो जाएगा, न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं आप n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे समेशन 2n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर। तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू n स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या मिलेगा आपको, टी एन इक्वल टू मिलेगा n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, टी एन इक्वल टू मिलेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, जब आपको टी एन मिल गया, ठीक है, टी एन मिल चुका है, तो आपको क्या निकालना है, टी एन आपको मिल चुका है, nth टर्म मिल चुका है, आपको निकालना है 9th टर्म का सम। तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 to 9 टीएन। टीएन की वैल्यू आपको मिल चुकी है, टीएन की जब आपकी वैल्यू मिल गई है तो क्या कर सकते हैं, एस एन एंड टीएन के बीच में रिलेशन क्या होता है,
वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। एस एन एंड टी एन के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम यूज करेंगे। ओके, तो ये आपका हिंट है और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा हिंट और देख सकता हूँ। हम कहाँ तक पहुंच गए, हमने nth टर्म लिख दिया। ठीक है, अब हमने nth टर्म लिख दिया। अब आपको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म सीरीज। तो जब आपको nth टर्म पता चल गया है तो आप सम ऑफ सीरीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 9 रखेंगे। ठीक है, तो nth टर्म निकाल लिया तो आपको एस एन सम ऑफ सीरीज और टी एन के बीच में रिलेशन पता होता है, वो आप अप्लाई करेंगे और बाद में n की वैल्यू 9 रख देंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया है हम सेम तरीके से करेंगे। ओके, तो जो सीरीज गिवन है इसको सबसे पहले हम इसके सीरीज का क्या फाइंड करेंगे, इसका सीरीज का nth टर्म फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड करेंगे। तो nth टर्म क्या आएगा स्टूडेंट, राइट nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज एंड सिंपलीफाइड इट टू गेट इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, जैसा कि हिंट में बताया था कि tn सबसे पहले निकालेंगे। तो tn के लिए tn क्या है, nth टर्म ऑफ द सीरीज। देयरफॉर tn इक्वल टू क्या था, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट प्लस का n क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 2n माइनस 1 टर्म है n टर्म। ठीक है, तो हमने ये भी आपको हिंट दे रहे थे तो सारी चीजें बताई थी। ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई इसका सम डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा n स्क्वायर, जिसको टू मिलेगा n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, समेशन टी एन। तो एस एन इक्वल टू होता है समेशन टी एन। टी एन की वैल्यू आपको पता है, आपको एस 9 निकालना है, एन इक्वल टू 9 पुट कर देंगे तो मिलेगा एस 9 इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू 9 एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 4। ओके, तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा एस एन 9 इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू 9 एन प्लस 1 बाई 4 का, सॉरी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो स्टूडेंट आपको इसका सम निकालना है। तो अगर आप 1/4 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप 1/4 यहाँ पर लिख लेंगे 1/4। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/4 इनटू में ये चीज रहेगी पूरा 1/4। और अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा और जब n इक्वल टू 9 रखेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपने n की वैल्यू यहाँ पर वेरी करी 1 to 10 तो आपको ये मिल गया। अब आप क्या करेंगे, 1 स्क्वायर को ऐड कर देंगे एंड 1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 स्क्वायर को ऐड करने के बाद 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने का आपको क्या मिलेगा, ये अगर आप ये इतने टर्म पे फोकस करें तो ये क्या बन गया, 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो स्टूडेंट आपको तो n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पता है, फॉर्मूला क्या होता है, समेशन n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दिस इक्वल टू 1/4 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस का 1। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 384 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 96। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, 96। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द सम ऑफ द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज गिवन है 3/1 स्क्वायर प्लस 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 11 टर्म्स। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम प्रीवियस प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व करी, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही रहेगा, आपको हिंट दे रहा हूँ, सबसे पहले आपका टारगेट है सबसे पहले आप एन टर्म फाइंड करें। तो न्यूमरेटर की अगर बात करें तो क्या है 3 5 7 डॉट डॉट सो ऑन। तो अगर आप न्यूमरेटर का nth टर्म फाइंड करें तो क्या मिलेगा 2n प्लस 1। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर क्या है 1 स्क्वायर हो रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में nth टर्म क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो आप क्या लिख सकते हैं, टीएन हमें फाइंड करना है, ये पूरे के पूरे जो सीरीज है इसका टीएन फाइंड करना है। तो टीएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 न्यूमरेटर होगा टीएन इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट सो ऑन डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस का n स्क्वायर। और ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2n, n टर्म्स तक आपका जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
एन क्यू। डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर में होगा, फिर से सुनेंगे, टी एन इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 + 5 + 7, सॉरी, टी एन इक्वल टू आपका आएगा 2n + 1। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे न्यूमरेटर की बात, तो यहाँ पर न्यूमरेटर आपका बढ़ रहा है ना, तो टी एन इक्वल टू आएगा आपका 2n + 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट डॉट n स्क्वायर, ये टी एन आएगा। ठीक है, तो टी एन में आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट डॉट n स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है, ये क्या है, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, तो इसकी वैल्यू रख देंगे n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, तो टी एन आ गया। जब आपको टी एन मिलेगा तो आप एस एन निकालेंगे, एस एन इक्वल टू क्या होता है, समेशन टी एन। ठीक है, आप टी एन की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, फिर बाद में आप n इक्वल टू 11 पुट कर देंगे और सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट, मैं आपको अभी 10 सेकंड दे रहा हूं, आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो टी एन इक्वल टू क्या है, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n + 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2n + 1 डिवाइड बाई, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की स्क्वायर का सम है, तो ये जगह 2n + 1 डिवाइड बाई n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 6, दिस इक्वल टू ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा और आपका 2n + 1 से 2n + 1 कैंसिल, दिस इक्वल टू 6 डिवाइड बाई n × n + 1। तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा दिस इक्वल टू 6 टाइम्स 1 - n - 1 बाई n + 1। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करना है आपको, एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू होता है समेशन टी एन, तो अगर n इक्वल टू 11 वैल्यू दी है, 11 टर्म्स तक आपको सम काइंड करना है, तो सबसे पहले हम टी वन लिखेंगे, तो टी वन हो जाएगा 6 टाइम्स 1 - 1/2, टी टू हो जाएगा 6 × 1/2 - 1/3 डॉट डॉट सो ऑन, और टी 11 क्या हो जाएगा 6 × 1/11 - 1/12। तो जब आप एस इक्वल टू लिखेंगे टी1 + टी2 + टी3 डॉट डॉट टी11, तो आप देखेंगे ये वाले टर्म 6 तो सबसे कॉमन रहेगा, जैसे माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, जैसे माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको केवल ये और केवल ये बचेगा, देयरफॉर एस इक्वल टू 6 इंटू आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा एंड लास्ट टर्म, तो 1 - 1/11, सॉरी 1/12 इक्वल टू हो जाएगा 6 × 11/12 इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा 11/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सीरीज 1 + 1y 1 + 2 + 1y 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट अप टू 10th टर्म। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, प्रीवियस प्रॉब्लम के सिमिलर है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हिंट देते हैं, हिंट में क्या करेंगे, सबसे पहले आप nth टर्म, ठीक है, टी एन फाइंड करेंगे, तो टी एन इक्वल टू क्या आएगा, टी एन इक्वल टू 1y 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n × n + 1/2, तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1y n × n + 1 डिवाइड बाई 2, तो दिस को 2 मिलेगा 2 डिवाइड बाई n × n + 1/2, तो ये टी एन को आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट लगाएंगे 1 बाई n - 1 बाई n + 1। ठीक है, तो टी एन मिल गया। एस एन इक्वल टू क्या होता है समेशन टी एन, तो आपको टी एन पता है, तो टी वन की वैल्यू निकालेंगे, टी टू की वैल्यू निकालेंगे, टी थ्री की वैल्यू निकालेंगे डॉट डॉट टी 10, क्योंकि हमें एन इक्वल टू 10 टर्म्स तक, एन इक्वल टू 10 है, आपको इस सीरीज के 10 टर्म्स का सम फाइंड करना। ठीक है, फिर आप इन्हें ऐड कर देंगे, एस इक्वल टू हो जाएगा टी वन + टी टू + टी थ्री डॉट डॉट प्लस का टी 10, तो एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये रही आपकी हिंट, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस प्रॉब्लम के बिल्कुल सिमिलर है। ओके, तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए, जैसा कि आपको मैंने हिंट दिया था, तो सबसे पहले आपको टी एन फाइंड करना, टी एन आपका nth टर्म ऑफ सीरीज है, तो टी एन इक्वल टू हो गया 1/n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये टी एन इक्वल टू होता है, ये क्या, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या आ रहा है, टी एन इक्वल टू 1/1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस का n। तो आप डिनोमिनेटर में फोकस करेंगे तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस n, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है,
तो फर्स्ट n नेचुरल का सम क्या होता है, समेशन n इक्वल टू n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो वही वैल्यू यहाँ पर रख दी, इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज tn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 1 माइनस n, सॉरी 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज t1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2। t2 क्या मिलेगा आपको, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। t3 क्या मिलेगा आपको, n इक्वल टू 3 रखेंगे यहाँ पे, 2 टाइम्स 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 और डॉट डॉट सो ऑन। tn इक्वल टू मिलेगा, t10 इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 11। देयरफॉर s10 इक्वल टू क्या मिलेगा, t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट, जो कि आपको 10 टर्म्स का। तो आप क्या करेंगे, t1 t2 t3 की वैल्यू रख देंगे अप टू t10 तक। तो आप देखेंगे ये सारे टर्म में क्या है, 2 कॉमन, तो 2 बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा t1 की वैल्यू, ये हो गई आपकी t2 की वैल्यू, ये हो गई आपकी t3 की वैल्यू और ये आपकी हो गई t10 की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो आपके टर्म है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पर होंगे नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको केवल फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म, 2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 10, सॉरी 1 बाई 11, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 बाई 11 दिस इक्वल टू 20 बाई 11। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या है, 20 बाई 11। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, ये स्टूडेंट ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट कुछ और सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।